टिटहरी की दो बातें यदि याद कर ली कभी गरीब नहीं रहोगे। ज्ञान वर्धक दो बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, प्रेरणादायक है और रोचक भी है। ये कहानी आपको वो प्रेरणा देकर के जाएगी, वो ज्ञान देकर के जाएगी जो आप कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे और कभी भी आप जिंदगी में गरीब नहीं बन करके रहोगे, हमेशा अमीर की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहोगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं टिटहरी की दो बातें वो कौन सी हैं जो हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और कभी भी उन बातों को भूलना नहीं चाहिए। तो आइए मित्रों, अब बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। और यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे बढ़ते हैं इस कहानी की। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक नदी के किनारे दो टिटहरी बैठी हुई थी। तो एक टिटहरी दूसरी टिटहरी से कहने लगी कि बहन, कोई ऐसी बात बताओ, कोई ऐसी ज्ञान की चर्चा करो जिससे ये समय, ये मौसम और सुहावना लगने लगे। दोस्तों, उस टिटहरी की बात को सुनकर के वह दूसरी टिटहरी कहने लगी, मेरी बहन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के माध्यम से ये दो बातें बताऊंगा जो अगर इंसान अपने जीवन में इसको उतार लेगा तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। बस मेरी बहन, अब तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं और उसके बाद में बताते हैं ये दो बातें। दोस्तों, वह टिटहरी कहने लगी, मेरी बहन, एक समय की बात है कि एक कौवा और हंस में दोस्ती हो चुकी थी और बहुत गाढ़ी दोस्ती थी कौवा और हंस में। कौवा जहां भी जाता था अपने मित्र हंस के लिए ले जाता था, हंस भी कौवा के साथ चला जाया करता था और हंस जहां जाता था तो अपने मित्र कौवा को साथ में ले जाता था। इसी तरीका से उनकी दोस्ती बढ़ती ही चली गई। बहुत गाढ़ी दोस्ती बन चुकी थी, एक दूसरे को बगैर देखे रह नहीं पाते थे। एक ही साथ बैठते, एक ही साथ रहते और जहां भी जाते तो दोनों मित्र एक ही साथ जाया करते थे और एक ही साथ उड़ा भी करते थे। एक दिन की बात है, एक बार कौवा ने अपने मित्र हंस से कहा कि चलिए मित्र, आज हम अपनी प्रजाति में तुमको लेकर के चलते हैं और वहां आप देखना कि किस तरीका से हमारी प्रजाति के लोग क्या क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, कौवा की बात को सुनकर के वह हंस राजी हो जाता है और हंस कहने लगा, मित्र चलिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या होता है कि वह हंस जो था वो कौवा के साथ चल दिया और कौवा हंस को लेकर के उस जगह पर पहुंचा जहां एक जानवर जो था वो मरा हुआ पड़ा था और उसके लिए उसकी प्रजाति के लोग उसके मांस को नोच नोच करके खा रहे थे। कुत्ते भी वहां जो थे वो भी खा रहे थे। वहां पर बहुत बुरी गंध आ रही थी, यानी दुर्गंध ही दुर्गंध बहुत बहुत दूर तक उस जानवर के मांस की फैल रही थी, जो उस जानवर का मांस सड़ चुका था। और कौवा अपने मित्र हंस को लेकर के जब उस जगह पर पहुंचा है तो कौवा जो था वही सड़े हुए मांस को, यानी वो जानवर का जो सड़ा हुआ मांस था, उसको खाने लगा, उसमें अपनी चोंच को मारने लगा और हंस उसके पास थोड़ी दूर बैठ गया। लेकिन हंस पर बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि हंस को वह दुर्गंध बहुत ही परेशान कर रही थी। हंस कहीं मांस नहीं खाता है, हंस तो मोती खाता है। वो दुर्गंध उस हंस के लिए बैठने नहीं देती थी। जब उस पर वह गंध सहन नहीं हुई तो वह हंस कहने लगा, मित्र, किस जगह पर हमको तुम लेकर के चले आए? तुमने कहा था मैं ऐसी जगह पर लेकर के चलूंगा जिस जगह को देखोगे तो आप बहुत प्रसन्न होगे, लेकिन तुम यहाँ कहां ले आए हो? यहाँ तो ये जानवर मरा हुआ पड़ा है और इसकी दुर्गंध मुझ पर सहन नहीं होती है।
मित्र जल्दी चलो, नहीं तो मुझे बेबस होकर के भागना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे इसकी दुर्गंध को सूंघते सूंघते। दोस्तों कौआ ने कहा ठीक है मित्र, घबराइए नहीं, चलो यहां से चलते हैं, दूसरी जगह बैठ करके बात करते हैं। क्या होता है, वह कौआ अपने हंस को साथ लेकर के उड़ा और थोड़ी दूर उड़ करके और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, जिस वृक्ष के नीचे एक राजा अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्री के साथ विश्राम कर रहा था। कौआ और हंस उस वृक्ष की डाली पर बैठ गए। मित्रों आपने देखा होगा कि कौआ उठक बैठक ज्यादा करता है। कौआ एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकता है, कभी उस डाली पर कभी उस डाली पर, वह कौआ उठक बैठक कर रहा था। और आपने देखा है कि कौआ के अंदर एक ऐसी आदत होती है जो गंदी आदत होती है कि अगर कोई भी इंसान उस वृक्ष के नीचे बैठा हो तो कौआ जानबूझकर जाएगा और उसी इंसान के ऊपर गंदगी कर देगा। वही हुआ, हंस तो अपनी जगह पर बैठा रहा और कौआ जहां राजा साहब सो रहे थे, जस्ट उसके ऊपर डाली पर बैठ करके कौआ ने राजा के ऊपर गंद कर दी। कौआ ने राजा के ऊपर गंदगी कर दी और जब वह गंदगी राजा के ऊपर गिरी तो राजा उठ गए। राजा ने देखा तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री देखो उस वृक्ष के ऊपर ऐसा कौन दुष्ट पक्षी बैठा है जिसने हमारे ऊपर ये गंदगी कर दी है, बाढ़ निकालो और सैनिक से कहो कि इसको मार दे। दोस्तों क्या होता है, मंत्री ने सैनिक को जगाया। मंत्री ने देखा कि वह कौआ उस जगह पर नहीं बैठा था, क्योंकि मित्रों एक बात और बताएं, कौआ जहां बैठ करके गंदगी करता है उस जगह को तुरंत छोड़ देता है, दूसरी जगह बैठ जाता है। उसी जगह पर एक हंस बैठा था। मंत्री ने हंस को देख लिया तो मंत्री ने समझा ये हंस की ही हरकत है, जो हंस ने मेरे राजा साहब के ऊपर ये गंदगी की है। सैनिक से कहा कि ये बाण इस हंस के ऊपर मारो, इसको खत्म कर दो। दोस्तों क्या होता है कि सैनिक ने बाण निकाला और वो बाण हंस के ऊपर मारा। हंस जमीन पर आकर के गिर गया और राजा ने जैसे ही हंस को देखा तो राजा घबरा गए। राजा कहने लगे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे हंस तो ये बहुत अच्छा जानवर होता है, हंस तो हंस होता है, इसके अंदर बहुत सहनशीलता होती है, ये दुष्ट स्वभाव का जानवर नहीं होता है। ये क्या हुआ मंत्री, ये तुमने क्या कर दिया? मंत्री ने कहा राजा साहब आपका हुक्म था इसलिए मैंने वो ही किया, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। दोस्तों क्या होता है, तब राजा साहब हाथ जोड़ करके उस हंस से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं हंस महाराज मुझे माफ कर देना, मैंने पहचान नहीं पाया क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने ये अपराध कर दिया है जो आपकी हत्या कर दी, जो आपके ऊपर बाण लगवा दिया। तब हंस कहने लगा राजा साहब दोष आपका नहीं है, दोष तो मेरा है, क्योंकि मैंने नीच आदमी की संगत की थी। कहते हैं कि नीच आदमी की, नीच लोगों की जो संगत करते हैं तो वो भी एक दिन नीच ही श्रेणी में आ जाते हैं। दोष मेरा है जो मैंने ऐसे नीच कौआ की संगत की, जो कौआ ने गंदगी की और भुगतना मुझको पड़ा। इसलिए राजा साहब आप परेशान मत होइएगा, सब कुछ दोष मेरा है, इसलिए मुझे आज ये खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों क्या होता है कि उस हंस के प्राण निकल जाते हैं, राजा साहब बहुत दुखी होते हैं। तो मित्रों टिटैरी कहती है अपनी बहन टिटैरी से कि मेरी बहन ये दो बातें इंसान के लिए खूब अच्छी तरीका से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान हो उसके लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात मेरी ये है कि कभी भी नीच आदमी की संगत मत करना। जो आदमी नीच आदमी की संगत करेगा वह एक दिन नीच श्रेणी में आ जाएगा और समाज के लोग उसको भी नीच समझने लगेंगे और नीच कहने लगेंगे। दूसरी बात हमारी ये है कि जो नीच लोगों की संगत करते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ता है, उनका पतन निश्चित है। इसलिए हमारी ये दो अनमोल बातें हैं मेरी बहन कि नीच आदमी की कभी संगत मत करना। दूसरी बात कि नीच आदमी की संगत करने से उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, उसका पतन निश्चित होना है। ये दोनों बातें अनमोल हैं और हर इंसान के लिए अपने जीवन में उसको उतारना, और जिस इंसान ने अपने जीवन में उसको उतार ली, समझ लिया, तो वह इंसान कभी दुखी नहीं रहेगा, अमीर की तरह जिंदगी गुजारेगा। दोस्तों टिटैरी की बात को सुनकर के वह टिटैरी दूसरी बहुत प्रसन्न होती है और इन्हीं बातों को सुनने के बाद दोनों टिटैरी वहां से उड़ जाती हैं। तो मित्रों कैसी लगी ये टिटैरी की दो बातें? अगर ये बातें, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में।
तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।